नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक की पाठशाला में। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल में आपने इससे पहले ए और एन का प्रयोग सीखा और इसी क्रम में आपने द का प्रयोग सीखा। द के प्रयोग में अभी कुछ बातें शेष थी वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं द के कुछ और प्रयोग। जैसे कि मान लीजिए कई बार आपको देखने को मिलता है कि कोई कॉमन नाउन जो है एज अ पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कोई कॉमन नाउन सेंटेंस में ऐसे प्रयोग किया जाता है कि अपने तरह से पूरे के पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता है, अपने पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा द काउ, द काउ, तो द काउ का मतलब क्या है? सारी गाय, सभी गाय। जैसे लिखा डॉग। अब डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग क्या है? कॉमन नाउन। तो जब हम कभी इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो मतलब क्या है कि सारे कुत्ते, सभी कुत्ते, पूरी की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक गाय या एक कुत्ता ये मतलब नहीं है। तो आपको देखने को मिलता है जब कभी किसी कॉमन नाउन के प्रयोग से उस पूरी जाति का बोध कराया जाता है, उस पूरे समुदाय का बोध कराया जाता है, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। राइट? कई बार आपको देखने को क्या मिलता है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होता है वो पूरे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन की तरह से होता है और वो पूरे ग्रुप ऑफ द पीपल या ग्रुप ऑफ जिसके लिए आया है एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सुनिए, कई सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन की तरह से सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। तब ऐसे केस में भी उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल समझिए। जैसे हमने कहा द यूथ। द यूथ का मतलब क्या है? द यूथ का मतलब बेटा, अब यूथ क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है और सेंटेंस में ये कैसे प्रयोग किया जा रहा है? नाउन की तरह से। जैसे द यूथ ऑफ इंडिया, द यूथ ऑफ इंडिया, the youth of India are less interested in book reading, जो भारत के युवा हैं वो बुक रीड करने में बहुत कम इंटरेस्टेड है, बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं। राइट? तो अब ये यूथ के पहले देखिए, यूथ क्या है? एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को एज अ नाउन भी प्रेजेंट किया गया, संज्ञा की तरह से सब्जी बनाने के लिए किया गया है। जब ऐसे किसी कभी एडजेक्टिव संज्ञा के तौर पे काम करे तब हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। राइट? क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं द ब्लाइंड, the blind people are very sensitive. The blind people are very sensitive. अब देखिए यहाँ पे जो ब्लाइंड है people की जरूरत भी नहीं है। The blind are very sensitive कह सकते हैं। The blind are very sensitive, क्योंकि लगाए तो भी सही है, ना लगाए तो भी सही है। The blind are very sensitive। तो अब the blind, blind क्या है? एक एडजेक्टिव है और सेंटेंस में क्या आया है? एक नाउन की तरह से आया है, सब्जेक्ट बन गया है। तो ऐसे केसेस में जब एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन की तरह आता है और सब्जेक्ट पे काम करता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? चलिए द के कुछ और सीखते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप
यूज ऑफ द बहुत बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। चलिए कुछ और उपयोग की चर्चा करते हैं, कैसे कैसे द का यूज किया जाता है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो सेंटेंस में कॉमन नाउन का काम करता है। जब कभी भी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन प्रयोग किया जाए, ऐसे केस में उस प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए सेंटेंस कालिदास is the Shakespeare of India. कालिदास is the Shakespeare of India. अब देखिए शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और सर ये जब एक प्रॉपर नाउन है तो इसे कॉमन नाउन की तरह से क्यों प्रयोग किया गया? एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि कई बार कुछ चीजें अपने सेक्टर में इतनी फेमस हो जाती हैं कि मानो उनसे उस चीज की पहचान हो जाती है। अब शेक्सपियर जो है राइटिंग के सेक्टर में प्ले राइटिंग, नॉवेल राइटिंग, स्पेशली प्ले राइटिंग, तो प्ले राइटिंग के सेक्टर में नाटककार के तौर पर इतने फेमस हुए शेक्सपियर यूरोप में कि उनको ये माना जाने लगा। आप तो जानते ही कैसा नहीं कि शेक्सपियर कालिदास से पहले आया और कालिदास से ज्यादा विद्वान हुए। बस बात ये है कि आपको पता है कि अंग्रेजों ने लगभग देशों पे अपना उपनिवेश बनाया। मोर देन 50% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऐसे रहे जहां पर इनकी कॉलोनी रही, इनका अपना उपनिवेश था। और इसी कारण से उन्होंने सब कुछ यूरोप का बेस्ट है ऐसा कह करके रिलेट कर दिया। अदरवाइज हमारे कालिदास शेक्सपियर से ज्यादा प्राचीन है। और सच कहूं तो कालिदास इतने ग्रेट थे कि शेक्सपियर से आप इसे कंपेयर भी नहीं कर सकते। बट मैं इस डिस्प्यूट में नहीं फंसने वाला हूं, या कोई डिबेट नहीं करने जा रहा हूं। बस ना जाने क्यों थोड़ा सा अवेयरनेस होने के कारण आपसे साझा कर दिया मैंने। तो चलिए, तो शेक्सपियर को क्या मान लिया गया? शेक्सपियर को ये मान लिया गया कि बहुत 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 ग्रेट प्ले राइटर थे। तो जो भी ग्रेट प्ले राइटर होंगे वो शेक्सपियर की तरह से रिलेट किया जा सकता है। लेकिन शेक्सपियर एक महान लेखक की क्या बन गए? जाति बन गए। जो महान लेखक होंगे प्ले के सेक्टर में उन्हें शेक्सपियर से रिलेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या है? एज अ कॉमन नाउन यूज किया जा रहा है। तो जब कभी भी किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। राइट, ठीक है। तो इसके अलावा और आपको मैं बताता हूँ द का बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रूल है। कई बार आपको देखने को मिलता है कि कोई एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में दो बार दो नाउन आए होते हैं। उस सेंटेंस में दो नाउन आते हैं, पर उन दोनों नहीं नाउन किसी एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कई बार इसी सेंटेंस में दो नाउन आते हैं और दोनों ही नाउन क्या करते हैं? किसी एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग पहले वाले नाउन के साथ करते हैं। जैसे द मैनेजर एंड प्रिंसिपल। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल is absent. The manager and principal is absent. यानी कि मैनेजर और प्रिंसिपल क्या है? absent है। अब देखो मैनेजर और प्रिंसिपल चूंकि एक ही व्यक्ति है इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। राइट, और चूंकि दोनों ही पद पर एक ही व्यक्ति है इसलिए हमने मैनेजर जो कि पहला है, पहले वाले पद के साथ द आर्टिकल यूज किया है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर absent. अब ध्यान दीजिए, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर absent. अब यहाँ पे हमने इसी वर्ब क्या किया? आर का प्रयोग कर दिया, अर्थात दो व्यक्ति, मैनेजर कोई और है और प्रिंसिपल कोई और है।
अब दोनों पद पे कोई तो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों ही पहले आर्टिकल दैट का प्रयोग किया है। राइट, तो जब कभी भी सेंटेंस में किसी दो पद पर या दो व्यक्ति या दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराए, तो ऐसे केस में हम पहले वाले नाउन से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कभी दो पद पे या दो व्यक्ति या दो नाउन को अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तो हम अलग अलग ही बोध कराते हैं, इसलिए वर्बियम प्लूरल लगाते हैं और हम दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। राइट दोस्तों, आशा है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार से कुछ भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ईजी है, सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए सर यहाँ पर चीजें थोड़ा सा मैं हट कर परेशान कर रही, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं और मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। तो अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं जाने वाले हैं, हम कंप्यूटर लेवल पे चीजों को छोड़ने वाले हैं। लगभग जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो बस यही से पूछी जाती हैं, और जितनी पूछी जाती है मैंने उससे भी थोड़ा आगे जा करके आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ मैं आर्टिकल को यही वाइंड अप करता हूँ। तो आशा है आपको बेहतर तरीके से आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में पूछिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसी प्रकार से बेहतर तरीके से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बस इंग्लिश ग्रामर, बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस के तीनों ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एसएसटी सब कुछ सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको प्राप्त हो जाए और आप विद इन टाइम चीजों को लर्न कर सकें, अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकें और बेहतर तरीके से मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत